एज अ बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं पता मैनिफेस्टेशन के हाँ। बारे में, उसको आप अगर वो बिलीव ही नहीं करता ऐसी कोई चीज़ होती है, तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं कि ये चीज़ मैनिफेस्टेशन भी कुछ होता है? ओके, जैसे इस बात से समझने से शुरुआत करते हैं, जैसे पुरानी बातों पर जाते हैं। जी। पहला, जब पहले के ज़माने में एक फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो उसको क्या कहा जाता था? घर के अंदर पोस्टर लगाओ सुंदर सुंदर बच्चों के। सुना है आपने ये बात? जी जी। क्यों कहते थे? सोचो क्या कारण वो होता? वही देखेगी। हाँ, वही देखेगी, वही सुंदर बच्चे। लोग कान्हा की फोटो लगाते थे। तो अब इसका मतलब क्या है? सोचो आप, इसका मतलब ये नहीं है, मैनिफेस्टेशन नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही आने वाला है। फिर ये हम बचपन से करते जा रहे हैं, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, या उन्हें वो हमें बोलते जा रहे हैं। क्या आपने हमेशा ये नहीं सुना कि जब आप बोलते हो तो ध्यान से बोलो, दिन में एक बार सरस्वती आपकी जबान जी पर जी बैठती जी। है? ये क्या मैनिफेस्टेशन ही तो है। आज अगर कोई भी ऑडियंस जिसको जो देख रही है, आप ये सोचो, आपको आज आप ये सोचना शुरू कर दो कि मुझे एक नया मोबाइल फोन लेना है। आपको हर जगह मोबाइल फोन की ऐड दिखती है, रास्ते में कोई दोस्त फोन ले रहा है, कहीं ऐड दिख रही है, कहीं कुछ है, पता नहीं कितने सारे मोबाइल्स के ऑप्शन दिखते हैं। पहले भी थे वो, तो अब क्यों दिखते हैं? आप कहते हो कि मुझे ना लाल गाड़ी खरीदनी है, या आप कहते हो कि यार मेरे को ना, यार मुझे ना क्रेटा, व्हाइट कलर की क्रेटा मुझे इतनी पसंद है। आप 2-4 बार बोल के देख लो, आप बाहर निकलोगे हर जगह व्हाइट क्रेटा, व्हाइट क्रेटा, व्हाइट क्रेटा दिखेगी आपको। यस। ये क्यों होता है? सोचो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई विश यूनिवर्स को देते हो तो वो बहाने से, तरीके से, अपने आप तरीके ढूंढता है और आपके जीवन में लाने की कोशिश करता है। और ये बोलता है कि जो तू सोच रहा है सही सोच रहा है, चल करने की कोशिश कर, इसको अचीव करने की कोशिश कर, मुझे पता है तू ये कर सकता है। तो ये सारे फंडामेंटल लोग मान ही रहे ना। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको साइंटिफिक टर्म्स में अगर बताना चाहूं, अब ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। यस। ठीक है, अब प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो बेसिकली मीठी गोलियां होती हैं, स्वीट टैबलेट्स होती हैं, जो मरीजों को दी जाती हैं। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया कैंसर पेशेंट्स को। कैंसर पेशेंट्स को 2 पार्ट में बांटा गया। एक कैंसर पेशेंट को, एक ग्रुप को दिया गया एक्चुअल टैबलेट्स जो उनको कैंसर को क्योर करने के लिए जो दी गई। दूसरे ग्रुप को ये मीठी गोली दी गई, और ये कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने रिसेंटली ये मेडिसिन बनाई है, और अगर आप इस मेडिसिन को खाओगे तो आपके ठीक होने की गारंटी 100% है। जब दोनों के रिजल्ट आए, उनको प्लेसिबो मेडिसिन, उनको रियल मेडिसिन, दोनों के जो रिजल्ट थे, इंप्रूवमेंट थी, ग्रोथ थी, सेम थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहां से हो रहा है सब कुछ। यानी कि सब कुछ आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक जगह की स्टोरी है कि एक फादर फार्मिंग के वक्त ट्रैक्टर चला रहे थे, और वो ट्रैक्टर पलट जाता है, और ट्रैक्टर के नीचे वो आ जाते हैं, उनके पैर ट्रैक्टर में, वो निकल नहीं पा रहे होते। 2 बेटी उनकी, आई थिंक 12 साल की 2 बेटियां, दोनों मिलके वो ट्रैक्टर को पुल कर देती हैं। ये यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। 12 साल की 2 बच्चियां कैसे उठा देंगी वो ट्रैक्टर को? इट्स ऑल इन द माइंड। इफ अ पर्सन कैन कंसीव इट, बिलीव इट, इट विल हैपन। ये हमेशा होने लगेगा। और ये हमने तो सुना ही, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग, जिस भी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और यही होता रहा है, और यही होता रहेगा। इसीलिए अगर आप जीवन में कुछ भी, कोई भी मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले खुद में विश्वास होना चाहिए। और ये साइंस कुछ पुरानी नहीं है। ये मतलब ये साइंस कुछ ऐसा नहीं है कि पता नहीं हजारों साल पहले, ये हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन अभी इतना ट्रेंड में क्यों है? ट्रेंड, ये वर्ड्स हो गए ना। ट्रेंड, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड ट्रेंड में है, मैनिफेस्टेशन ट्रेंड में, सपने थोड़ी ना ट्रेंड में। सपने देखो, ये ट्रेंड में क्या? लेकिन बस अचानक से सब लोग मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छी बात है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी इस बारे में बात कर रहे हैं। लोग मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज कर रहे हैं हर जगह। मैनिफेस्टेशन, अभी दिलजीत का टूर हुआ, वहां उसने मैनिफेस्टेशन की बात की। कितने बड़े बड़े लोग मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जब बड़े लोग बड़े बड़े स्टेजेस पे इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो वो तो फेमस होंगे ही होंगे। बट ये लेकिन अच्छी बात है। आप सोचो ना, जिस वर्ड का इस्तेमाल करके या जिन शब्दों को आप अपने आप लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे और आपका जीवन बेहतर होता है, आप ज्यादा पॉजिटिव इंसान बनते हो, उसको तो ज्यादा यूज करना चाहिए, है ना? ज्यादा यूज करना चाहिए। क्योंकि इसमें आप खुद सोचो ना, अगर इस कॉन्सेप्ट में लोग क्या बता रहे हैं, क्या ये बता रहे हैं लोगों का बुरा करो, लोगों के पैसे, आप खुद पैसे कमाने के लिए लोगों ले लो? नहीं, अच्छी चीजें सीख रहे हो। लेकिन यूट्यूब पर तो लोग कुछ भी बोलते हैं कि ये मैनिफेस्ट कर लो, ये हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें फॉल्स भी फैला रहे हैं ना। नहीं, फॉल्स क्या है इसमें? लाइक कि मैनिफेस्ट कर लो हो जाएगा। हाँ? इसमें लोग काम भी नहीं करते, दिन भर सोचते रहेंगे मिल जाएगा। फिर आप गलत वीडियो देख रहे हो।
फिर वो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत वीडियो देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप, वो सही लोगों को नहीं देख रहे हैं वो फिर। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जो भी लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ ये बात करें कि सिर्फ सोचने से कुछ हो जाता है। नहीं कोई करता ऐसे बात। जो जेन्युइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा सिर्फ सोचो और हो जाएगा, कभी नहीं बोलेगा। हमेशा वो ये बात बोलते हैं कि आपके लिए सोचना पहला स्टेप है, आखिरी स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है सोचना, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो आपके जीवन में आता है। देखो आज भी तो लोग मेहनत कर ही रहे हैं ना जी। एक रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, है ना। और हम सबके सपने अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है कि आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, वो इंसान कम पैसे कमा रहा है, तीसरा इंसान अलग पैसे कमा रहा है, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच रहे हैं, फर्क सिर्फ सोच रहे हैं। अब आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, 3 साल से कर रहे हो, इतने यंग हो आप, लेकिन आप ही की उम्र में लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, अब ये कहां से आया? ये यहां से नहीं आया क्या? ये सब यहीं से तो है। तो जब इंसान खुद में भरोसा करने लगता है कि मुझे अपने जीवन को बिल्ड करना है, मेरे को बड़ा करना है अपने जीवन में, तो सब चीजें अपने आप होने लगती हैं। फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं तो सभी लोगों को बोलता हूँ कि भाई बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। लेकिन जब सपने देखोगे तो भगवान ये भी डायरेक्शन देता है आपको कि आपको मेहनत कहाँ करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मेहनत की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। भगवान रास्ता दिखाता है, रास्ते पे चलाएगा नहीं, भगवान रास्ता दिखाएगा, चलना आपको पड़ेगा। आप जब उस रास्ते पर चलोगे तब जाके चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। जी। तो इन शॉर्ट जैसे हमने कुछ सोचा, मैनिफेस्ट किया कि ये हमें करना है, तो उसके बाद हमें उसमें बिलीव भी होना चाहिए कि ये हो ही जाएगा। हाँ, करेक्ट। इम्पॉसिबल चीज नहीं। इम्पॉसिबल चीज नहीं।